गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। आज हम 9th क्लास की जो साइंस है उसका जो पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हमने आपको द्रव्य, द्रव्य के प्रकार, गैस, ठोस और द्रव, इनके अंतर और अलग अलग करके पढ़ा दिया है। अब हम द्रव्य की जो अन्य अवस्था है यानी प्लाज्मा, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो अगली अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा ऐसे होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा हमने और आपने सुना होगा, खून के अंदर होता है। खून जो होता है हमारा रुधिर, उसमें जो प्लाज्मा होता है वो 90% होता है। कितना परसेंट होता है? 90% होता है। और इसका अन्य भाग होगा वो अलग। तो हमने रुधिर में पढ़ा होगा प्लाज्मा। किसमें पढ़ा होगा? रुधिर में। ठीक है। तो यहाँ रुधिर की वाली प्लाज्मा की बात नहीं चल रही, यहाँ अवस्था वाली बात चल रही है। ठीक, क्योंकि द्रव्य की जो अवस्था है ये चौथी अवस्था है प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं, हमने बताया था इस अवस्था में जो कण होते हैं वो बहुत ही ऊर्जावान होते हैं और कैसे होते हैं? उत्तेजित अवस्था में होते हैं। और इस अवस्था में जो कण जो होते हैं वो आयनीकृत रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके, हमने बताया था सूरज और जितने भी चांद सितारे वगैरह हैं और जो यह ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें चमकती हैं वो सब प्लाज्मा के कारण ही तो है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आपका न्यून बल्ब है, न्यून बल्ब में न्यून गैस भरी जाती है। अगर और उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो गैस कैसी आयनित हो जाती है। इसका प्रयोग जो है न्यून बल्ब का प्रयोग जो अपने एडवर्टाइज आते हैं, प्रचार आते हैं, उनमें किया जाता है। जैसा रंग चाहिए है वैसे ही वो बना देते हैं। प्रचार आते हैं, आपने देखा ना, बहुत सुंदर लोग हो जाते हैं या कोई भी चीज़ अच्छी आकर्षित दिखने के लिए जो साइड से लगाए जाते हैं बल्ब वगैरह या लाइट जो डाली जाती है वो न्यून बल्ब की ही होती है। और या आपने देखा वो बड़े बड़े शहर में जाते हैं, होल्डिंग लगी होती हैं तो उसमें एक बल्ब जलता रहता है और प्रकाश होता है चारों तरफ, तो वो इसीलिए उसका उपयोग होता है न्यून बल्ब का उसमें। और एक होता है, एक और बल्ब होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसमें हीलियम भरी होती है। क्या भरी होती है? हीलियम गैस। ये भी आयनिक फॉर्म में चली जाती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। और इसमें और इसके और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपके सूरज है, क्या है? सूरज है, सूरज, तारे हैं, तारे, ठीक है। ये भी इसके उदाहरण है, हीलियम किसके? प्लाज्मा के। क्योंकि प्लाज्मा के कारण ही कैसे होते हैं? उत्तेजित अवस्था में होते हैं सभी। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो, ये समझा के दिया हमने आपको। क्योंकि ये नई अवस्थाएं हैं तो इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं, तो क्या इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इस अवस्था में कण अधिक ऊर्जा वाले भी कर सकते हो, अधिक ऊर्जा वाले तथा उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित इस अवस्था में कण अत्यधिक या अधिक ऊर्जा वाले तथा उत्तेजित होते हैं यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत गैस के रूप में उत्तेजित अवस्था के बारे में हमने बताया था। जैसे जब हमें गुस्सा आता है तो हम उत्तेजित अवस्था में कहते हैं इतने उत्तेजित मत
वो जैसे लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो देखा लोग एकदम गुस्सेले स्वभाव में आ जाते हैं, तो उसी अवस्था मान लीजिए कैसे उत्तेजित है, जैसे कि दौड़ लगा के आते हैं हम, पसीना निकलता है और चेहरा एकदम लाल हो जाता है, तो उत्तेजित अवस्था में ही आता है, ऊर्जावान होते तभी निकलता पसीना। अच्छा, आयनिक गैस के रूप में होते हैं ये, जैसे मान लीजिए आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब तथा आपका प्लाज्मा, फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब, नियोन बल्ब में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है या ये प्लाज्मा के एक रूप है। फ्लोरेसेंट ट्यूब तथा नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी होती है। नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी होती है। नियोन गैस तथा फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम या अन्य गैस भरी होती है। इन बल्बों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये गैसें आयनीकृत हो जाती हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये गैस कैसी आयनीकृत हो जाती हैं या आवेशित कह सकते हो, ये आवेशित हो जाती हैं। आवेशित होने से चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी किस प्रकार की गैस ली गई उसी प्रकार का आपका ये चमक उसमें उत्पन्न होगी। अच्छा, सूर्य तथा तारों में भी प्लाज्मा अवस्था
प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था उच्च ताप, प्लाज्मा अवस्था उच्च ताप, उच्च ताप के कारण ही उत्पन्न होती है। फिर ये है आपकी प्लाज्मा अवस्था। क्या है? इस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और उत्तेजित अवस्था में होते हैं। यह आयनीकृत रूप में या आयनीकृत गैस के रूप में रहते हैं। जैसे आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब है और आपका नियोन बल्ब है। नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है, फ्लोरेसेंट जो ट्यूब है उसमें हीलियम या अन्य गैसें भर सकते हैं। फिर इसमें हम जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है कि गैसें जो हैं वो आयनित हो जाती हैं। गैसें जब आयनित हो जाती हैं तो क्या है, वो चमक उत्पन्न करती हैं। जब जैसी गैस है वैसी उसमें चमक उत्पन्न होती है। और ये जो नियोन बल्ब है इनका जो प्रयोग है प्रचार में किया जाता है। एडवर्टाइज जो बनाए जाते हैं, आपने टीवी देखा कितना साफ दिखता है बिल्कुल, तो उसी में इसका प्रयोग किया है। वैसे इस अवस्था का सबसे अच्छे उदाहरण यही है अपने सूरज है, और ये सूरज से भी बड़े तारे हैं ब्रह्मांड में, उनमें सब उच्च ताप होने के कारण ही उसमें चमक होती है।